अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पेट्रोल और डीजल कब सस्ता होगा, तो शायद आप कहेंगे कि जब कच्चा तेल सस्ता होगा। क्योंकि हमें सालों से यही समझाता जा रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो कहा जाता है कि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा करना पड़ेगा। लेकिन आज सवाल उल्टा है। कच्चा तेल सस्ता हो चुका है, फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम वहीं के वहीं हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना होगा, यानी मई 2026। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया था। कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया में चिंता थी। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया था। इसी दौरान भारत में करीब 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ। 15 मई को पहली बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल और डीजल करीब ₹3 प्रति लीटर महंगे हुए। उस समय ब्रेंट क्रूड लगभग 103 से $105 प्रति बैरल के बीच था। तेल कंपनियों का कहना था कि वे लागत से कम कीमत पर ईंधन बेच रही हैं और लगातार नुकसान झेल रही हैं। 4 दिन बाद 19 मई को फिर कीमतें बढ़ी, 23 मई को तीसरी बार बढ़ी और 25 मई को चौथी बार। इन चारों बढ़ोतरी के बाद मई महीने में पेट्रोल और डीजल कुल मिलाकर करीब ₹7.5 प्रति लीटर महंगे हो चुके थे। उस समय यही कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत महंगा है और तेल कंपनियों का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मई में 4 बार कीमतें बढ़ी। हर बार वजह बताई गई महंगा कच्चा तेल और तेल कंपनियों का नुकसान। सुने कीमतों में बढ़ोतरी के पक्ष में तर्क देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा था। आप दुनिया भर में किसी और देश के साथ कंपेयर कर लीजिए, जापान के अलावा वी हैव द लोएस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल एंड गैस प्राइसेस इन द वर्ल्ड। और कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का जो बजट पर इंपैक्ट है, एक्साइज ड्यूटी जो डीजल पे और पेट्रोल पे पर लीटर ₹10 कम हुई है, उसका उन्होंने इंपैक्ट लिया। दुनिया भर में अगर आप 2022 तक जाते हैं, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, उस समय से कीमतें कम हुई है। पहली बार हमने इंक्रीज किया था 4 साल पहले 2022 फरवरी में, उसके बाद कम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 3 बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया। रिमेंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी कुछ दिन पहले। तो एक ऐसे व्यक्ति, मैं समझता हूं कि आई कांट थिंक ऑफ एनी कंपेरेबल ग्लोबल लीडर हु हैज पुट एवरीथिंग, ऑल रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट द कॉमन मैन इज इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल टर्मोइल। इसलिए मैं उनको फुल मार्क्स देता हूं। अब जुलाई की तस्वीर देखिए। आज ब्रेंट क्रूड करीब 68 से $69 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है, यानी मई के मुकाबले करीब $35 नीचे। यहीं से आम आदमी का सवाल शुरू होता है। जब $100 पर पेट्रोल महंगा हो सकता है तो $68 पर सस्ता क्यों नहीं हो सकता? दैनिक भास्कर ने इसी सवाल को उठाया है। भास्कर ने ICCI सिक्योरिटीज के हवाले से लिखा है कि इस समय सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल पर करीब 10.5 रुपए से और डीजल पर करीब ₹11 प्रति लीटर का मार्केटिंग मार्जिन कमा रही हैं। आसान भाषा में कहें तो तेल बनाने, पहुंचाने और बाकी खर्च निकालने के बाद हर लीटर पर पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा बच रहा है। भास्कर की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों सरकारी कंपनियों का संयुक्त मुनाफा पिछले साल की तुलना में करीब 70% बढ़ा है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ दैनिक भास्कर ही ऐसा कह रहा है? जवाब है नहीं। जेपी मॉर्गन की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल और डीजल से मिलने वाले कुल मार्जिन पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर से भी ऊपर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से नीचे बनी रहती है तो खासकर इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों की कमाई और मजबूत हो सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स भी इसी दिशा की बात करता है। उसका अनुमान है कि अगर कच्चा तेल 65 से $67 प्रति बैरल के आसपास बना रहता है और पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें नहीं बदलती हैं तो तेल कंपनियों का मार्जिन और बेहतर हो सकता है।
इसी विश्लेषण को इकोनॉमिक टाइम्स, एनर्जी और मिंट ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, मार्जिन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपने 90 रुपए में कोई सामान खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया, बीच के 10 रुपए आपका बचा हुआ पैसा है। तेल कंपनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो कच्चा तेल खरीदती हैं, उसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाती हैं, पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। इन सब खर्चों के बाद जो पैसा बचता है उसे ही मार्जिन कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों को मुनाफा नहीं होना चाहिए। हर कारोबार मुनाफे के लिए ही चलता है। लेकिन सवाल यह है कि जब मई में नुकसान का हवाला देकर 4 बार कीमतें बढ़ाई गई थी और अब कई रिपोर्ट कह रही हैं कि हालात पहले से बेहतर है, तो क्या उस सुधार का कुछ फायदा आम लोगों को भी मिलेगा? इस सवाल का जवाब खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अगले कुछ हफ्तों तक स्थिर रहती हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का सवाल जायज़ होगा। यानी सरकार ने पहली बार संकेत दिया है कि अगर बाजार शांत रहता है तो कीमतें घटाने पर विचार किया जा सकता है। मई में कहा गया था कच्चा तेल महंगा है इसलिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आज कच्चा तेल काफ़ी नीचे आ चुका है। दैनिक भास्कर, जेपी मॉर्गन, क्रिसिल जैसी रिपोर्ट कह रही है कि तेल कंपनियों की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। सरकार भी कह रही है कि अगर यही हालात कुछ समय तक बने रहे तो कीमत घटाने का सवाल जायज़ रूप से बनता है। अब गेंद सरकार और तेल कंपनियों के पाले में है, क्योंकि आम आदमी का सवाल बहुत सीधा है। जब नुकसान हुआ था तब उसका बोझ जनता ने उठाया था। अगर हालात अब सुधर रहे हैं तो क्या राहत भी जनता तक पहुंचेगी, या फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सिर्फ बढ़ते समय जुड़ती हैं, घटते समय नहीं? शायद आने वाले कुछ हफ्ते में हम इस सवाल का जवाब जान पाएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।